नमस्कार, जोहार। झारखंड बोलेगा मैं पुनः अजय टोप्पो एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। वर्तमान में जो देश के हालात रोजगार को लेके हैं वो चिंतनीय है और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और सरकार की नीतिगत फैसले में भी व्यापक बदलाव हो रहे हैं। जो भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में से एक होती हैं, जिसके ललक लाखों विद्यार्थी अपने दिलों में लिए हुए रहते हैं, सालों तैयारी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, जिसमें अच्छे अच्छे पदों पर सेवा देने का मौका विद्यार्थियों को मिलता है और मेरिट के हिसाब से वो अभी तक जाते थे, उसमें कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों से नीतिगत बदलाव हो रहे हैं, जो व्यापक बदलाव है। और ये संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुआ था और आर्टिकल 315 के तहत इसका गठन किया गया है। और इसमें जो है चयनित उम्मीदवार जो होते हैं अच्छे अच्छे पदों पर, सचिव, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और विदेश सेवा, अनेक सेवाओं में जाकर देश का निर्माण करने में अपनी सहभागिता निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरिट को अभी तक जो है एक स्थान मिलता था, उनको एक अच्छी सम्मान मिलती थी इस परीक्षा के माध्यम से। लेकिन इसमें अब नीतिगत बदलाव होने लगे हैं और अभी के जो एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट आए हैं अभी हाल फिलहाल में, और हम लोगों ने देखा कि झारखंड राज्य से भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी को कम्पीट किए हैं। लेकिन इसमें देखने को ये मिला कि जो इसमें कुल पद थे वो 927 थे और जो घोषित रिज़ल्ट जो किया गया वो 829 ही हैं। और इसमें देखने में ये आ रहा है कि 98 पद को रिक्त छोड़ दिया गया है। और दूसरी तरफ जब कट ऑफ की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी की जब कट ऑफ की बात करते हैं तो जब से स्वर्ण आरक्षण लागू हुआ है 2019 से, तो उस समय से हमने देखा है कि इस एग्ज़ाम में खास करके देखा है कि स्वर्ण आरक्षण की कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स है मेंस एग्ज़ाम में वो एसटी, एससी, ओबीसी से कहीं ना कहीं कम है। अगर स्वर्ण आरक्षण कैटेगरी की बात करें तो उसमें 696 नंबर पर मेंस एग्ज़ाम में हुआ। एसटी की बात करें तो 699 में हुआ है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 1718 नंबर में हुआ है और एससी की बात करें तो 706 नंबर में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब स्वर्णों को भी जो है आरक्षण मिलने लगी है और आरक्षण श्रेणी में वो कहीं ना कहीं एसटी, एससी, ओबीसी से कम है और कम नंबर में ही उनका जो है सिलेक्शन इन सारे एग्ज़ामों में हो रहा है। दूसरी बात है ये है कि ये जो नीति जो है, खासकर झारखंड के स्टूडेंट्स को मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि खाली किताबों में घुसे रहने से और अपने अधिकार को नहीं जानने से और क्या क्या नीतियाँ में बदलाव हो रही है उसको अगर आप भीगे नहीं रहेंगे तो आपको ये अधिकार जाते रहेंगे। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ सर्वश्रेष्ठ परीक्षा जो राज्य में होती है वो कहा जा सकता है। और उस परीक्षा में हमको लगता है कि भारतवर्ष में जब जो है स्वर्ण आरक्षण को लागू किया गया, पार्लियामेंट में पास किया गया और ये कानून पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ 2019 में, तो 2017 में ही स्वर्ण आरक्षण जो है झारखंड जैसे राज्य में लागू हो चुका था। क्योंकि जब 23/2016 का जो नोटिफिकेशन आया था जेपीएससी का, उसका रिजल्ट 2017 में निकला और उस समय देव कुमार नाम के एक व्यक्ति ने ये पाया कि उनका मार्क्स जो है वो ओबीसी कैटेगरी से आते थे। उनका मार्क्स 236 होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और जनरल कैटेगरी में बहुत सारे विद्यार्थियों का 206 में ही हो गया था। तो ये स्वर्ण आरक्षण लागू करने वाला झारखंड राज्य स्वर्ण आरक्षण नियम बिना लागू हुए ही पहला राज्य था जो 2017 में ही स्वर्ण आरक्षण को लागू कर दिया गया था। तो झारखंड के जो विद्यार्थी है वो ये दुविधा में नहीं रहे। झारखंड पहला राज्य है जो एक्सपेरिमेंट के तौर से गुजर रहा है और अगर आप इसके लिए भयगे नहीं होंगे तो आपके सारे रोजगार आपके हाथों से जाते जाएंगे। आप कितने भी पढ़ते रहेंगे आपको रोजगार शायद नहीं मिलने वाला है और जो आप सोच रहे हैं कि आपका भविष्य उज्जवल होगा तो कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। इस बात को इसलिए बोलने में आ रहा है कि जब हम झारखंड लोक सेवा 2019 में भारत सरकार ने एक लेटरल नीति अपनाया है जिसके तहत संघ लोक सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावे भी लोगों को निजी क्षेत्रों से चयनित करके एक निश्चित सीमा के लिए उनको सचिव पद तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और इसके तहत पिछले वर्ष सरकार ने 9 लोगों को चयनित करके विभिन्न विभागों में सचिव स्तर के पदाधिकारियों
के रूप में चयनित किया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि 98 पद जो रिक्त रह गए हैं अभी, जिनको अंतिम परिणाम के रूप में घोषित नहीं किया गया, क्या ऐसा तो नहीं कि उन पदों पर भी निजी क्षेत्रों से लोगों को चयनित करके विभिन्न विभागों का सचिव बनाया जाए? तो ये आगाज़ हो चुकी है और लोगों को, खास करके विद्यार्थी वर्गों को ये सोचने की ज़रूरत है कि जो नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं क्या उनके पक्ष में है, क्या उनका जीवन इससे आगे चलने वाला है और उनका स्वर्णिम युग आने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत